नमस्कार दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बाकी सभी प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये 9वां प्रैक्टिस सेट होगा। सर्वप्रथम हम लोग जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 41 नंबर से शुरू होता है। तो आप बस एक काम कीजिएगा, बड़े ध्यान से प्रैक्टिस सेट को सुनिएगा। जो भी डिटेल में हम पॉइंट्स बताएंगे, क्योंकि सभी पॉइंट्स एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, बस आपको उनको ध्यान से सुनना है। और बाकी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैंने आपसे कभी कहा है। लेकिन बस आप एक काम करिएगा, आप जब वीडियो देख लीजिएगा तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो आपका कमेंट मुझे बस आप उसमें ये करिएगा, बताइएगा क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, जिससे हम अगले वीडियो में और सुधार के तौर पे उसको करें। तो बस आप यही कीजिएगा कि मुझे सुधार के तौर पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब तक आपका अपना मन नहीं करेगा तब तक आप नहीं करेंगे। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन, जीएस के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो कि 41 नंबर है। देखिएगा, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। कांग्रेस ने जो पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो किया था 1920 में। ध्यान दीजिए, पूछा जाता है कि पहला जन आंदोलन कौन था जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ये जो असहयोग आंदोलन था यही पहला जन आंदोलन था, यानी लोगों के द्वारा जो गांधी जी ने शुरू किया गया। इसी के साथ पूछता है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में किस आंदोलन किया, तो वो 1917 के चंपारण में किया गया था, जिसे पहला किसान आंदोलन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कौन से आंदोलन की थी, तो वो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था उसमें किया था। तथा 1918 में उन्होंने दो किया, पहला अहमदाबाद दूसरा खेड़ा। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और तथा ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछे सबसे पहली बार उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, उन्होंने किया था 1906 में किया था, जो कि आपका अफ्रीका में एक आंदोलन में उन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे। वो आपके किंग्सले हॉल एक था, वहाँ पे वो ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो एक समझौता हुआ था गांधी और इरविन में 5 मार्च 1931 को, जिसमें गांधी जी ने कुल 11 मांगे इरविन से की थी। उसी के उपलक्ष्य में जो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जो है आपका गए थे, जो कि किंग्सले हॉल में वो ठहरे थे। तो आप इतनी बात ध्यान देंगे। अब गांधी जी के बारे में जो इतनी बातें हो गई, थोड़ी बात आप रिवीजन कर लीजिए, बस ध्यान से सुनिए। पहला कि गांधी जी को बापू किसने कहा था, वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तथा रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब बात करें इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तथा अर्धनग्न फकीर पूछता है तो आपको विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। तथा 1942 के जब इन्होंने करो मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो इन्हें पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो इतनी बात आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। यह है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो दिवस तिथि है ये आपका ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज दिवस की तिथि पूछ रहा है, तो ये आपका 12 नवंबर 1945। देखिएगा ये ऑप्शन भी 12 नवंबर 1945 को ये मनाया जाता है। तथा साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, कब की थी। चलिए अगला देखिए 44 नंबर। ये कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया। ये काम आपका किया गया था चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ये काम किया गया। तथा 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें से एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता, लॉर्ड मैकाले के समय में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। यानी पूछे प्रथम विधि आयोग का गठन किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने किया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। ध्यान देखिए, अखिल भारतीय सेवा जिसे बाद में आईएएस कह दिया गया था, यानी सिविल सेवा था। अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक आपसे पूछ रहा है किसे कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी के याद रखिए, इन्हें सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने 1928 के आंदोलन के समय दिया था। तथा ये भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद होगा नर्मदा नदी के तट पे गुजरात में इनकी एक मूर्ति भी, जो कि आपकी बहुत ही बड़ी 182 मीटर की स्थापित की गई। तथा 1931 का आपका कराची अधिवेशन याद रखिएगा, वो भी सरदार पटेल ने जो है इसकी अधिवेशन की थी कराची में। अब देखिए बात अखिल भारतीय सेवाओं का कह रहा है, तो इसमें से आपको जो ध्यान देने वाली बात है, जनक इसका किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आर्टिकल 312 याद रखिएगा जिसमें इसकी बात कही गई है। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो एक ध्यान दीजिएगा कि जो अखिल भारतीय सेवा, मैंने आपसे क्या कहा कि अखिल भारतीय सेवा के बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि इसे ही आज के समय में जो हम लोग आईएएस कहते हैं ना, वो यही है। तथा इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो आपके थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के जो भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना है ना जनगण मन वाले, तो उनके भाई थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इनके पिता थे आपके देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर कहिए, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। यानी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर, इनके पुत्र थे सत्येंद्रनाथ और रविंद्रनाथ। सत्येंद्रनाथ थे जो इतने प्रतिभाशाली की पहला सिविल सेवा परीक्षा पास किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। कभी कभी देखा होगा तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहता है आपस में मिलते हैं, तो कभी कहता है कि आपस में अलग कौन से घाट इस द्वारा होते हैं। दोनों में आप नीलगिरी पहाड़ी ध्यान देंगे। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछता है तो आप डोडा बेटा ध्यान देंगे, तथा डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहली जो है वो आपकी अन्नामलाई अनाईमुड़ी पहाड़ी पर स्थित वो है, वो पहली है, डोडा बेटा दूसरी है। चलिए 47 देखिए कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक मानी जाती है। ये आपकी मानी जाती है काली मृदा, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, तथा लेटराइट मिट्टी आपको पता है काजू होती है। जलोढ़ मिट्टी में दो पूछता है, पहला पूछता है कि नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, तो आप खादर मिट्टी याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में आप बागर मिट्टी याद रखिएगा। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही होती है, तो काली मिट्टी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों में संस्तरों या परतों में खनिजों का जो है निक्षेपण या चयन होता है। तो आपको बताना ये कौन सा है, तो ये है आपके अवसादी चट्टान। ध्यान दीजिएगा अवसादी चट्टान। आपसे पूछता है कि संगमरमर कौन सा है, तो संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। 49 देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा किसको किसको जोड़ता है आपको बताना है। तो इसमें 4 शहर है, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई, ये स्वर्णिम जो है राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा स्थान ज्वारी तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। तो ये है आपका सी यानी कच्छ की खाड़ी, बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान देंगे। 51 देखिए करा मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में किसे नियुक्त है। पहले कानून मंत्री आपके किरण रिजिजू थे, लेकिन वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल को जो है बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान आपको पता होगा ये शिक्षा मंत्री है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, तथा ये रविशंकर प्रसाद के बारे में आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, जवाब दीजिएगा। अगला देखिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये जो मनोज सोनी जी हैं इन्हें यूपीएससी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका नाम आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं, तथा आपसे पूछता है यूपीएससी की स्थापना कौन से आयोग पर हुई, तो आप ली आयोग याद रखिए, पूछ लिया जाता है। ली आयोग के द्वारा यूपीएससी की जो है स्थापना हुई थी। कब हुई थी ये भी ध्यान दीजिएगा, 1926 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर, आप ध्यान देंगे। थोड़ा हम लोग दोस्तों तेज चलेंगे। देखिए 53 कह रहा है कि कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेज़बानी किया है। ये जो मेज़बानी किया है वो आपका किया है बांग्लादेश, छठा। अगला है 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है। तो 1 मई को जो राज्य दिवस मनाता है वो है आपका देखिए गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी में गुजरात महाराष्ट्र 1 मई को ये लोग अपना राज्य दिवस मनाते हैं। बात बिहार की करें तो 22 मार्च को मनाता है, बात उत्तर प्रदेश की करें तो वो 24 जनवरी को मनाता है। तथा साथ ही एक दिन आप याद रखेंगे 1 नवंबर को अगर आप ध्यान देंगे तो इस दिन को आप छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ध्यान सुनिए, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल सभी 1 नवंबर को अपना जो है दिवस मनाते हैं। चलिए 55 नंबर ध्यान देंगे करा असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीता है। ये है आपका भारत ने असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में महिला पुरुष दोनों ने खिताब भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। अगला देखिएगा जी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1, 2, 3 में कौन सबसे कम वनावरण प्रदर्शित करता है। सबसे कम वनावरण आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा, ये जो क्या कहते हैं जहानाबाद, 1 नंबर यहाँ पे है ना, 1 नंबर ये जो स्थान है ये आपका जहानाबाद है, यानी सी इसका सही आंसर है। आप ध्यान देंगे जहानाबाद ये स्थल है जो सबसे कम वनावरण प्रदर्शित करता है। अब बात करें सबसे अधिक वनावरण कहाँ है, तो वो आपका कैमूर याद रखिएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल में वनावरण कैमूर, तथा सबसे अधिक प्रतिशत में वनावरण वो आपका जमुई, दोनों नाम आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए करा सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच में हुई है। नाम से आपसे सी ड्रैगन चीन जापान लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए भारत और अमेरिका के बीच में हुआ सी ड्रैगन। देखिए वज्र प्रहार पूछे तो वो भी ध्यान दीजिएगा भारत अमेरिका, सी ड्रैगन भी भारत अमेरिका। आपसे अग्नि पूछे तो भारत और सिंगापुर याद रखेंगे। सूर्य किरण आपसे पूछे भारत नेपाल, वीर गार्जियन भारत और जापान, इतनी चीज़ें आप ध्यान देंगे। चलिए 58 नंबर देखिए 95 अकादमी पुरस्कार, यानी आपसे ऑस्कर की बात करा किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी का पुरस्कार जीता। ये आपकी थी द एलिफेंट विस्पर। गाने में आपने देखा होगा कि RRR का नाटू नाटू पाया था, तथा भारत का द एलिफेंट विस्पर को ये पुरस्कार दिया गया। चलिए 59 विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी। तो उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया, इसका जनक भूदान आंदोलन का विनोबा भावे जी को कहा जाता है, लेकिन कहाँ से शुरू किया था, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के एक नाम आप याद रखेंगे रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने सबसे ज़्यादा 80 एकड़ भूमि दान में दी थी। रामचंद्र रेड्डी का नाम आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर।
देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना पूछ रहा है। जो सत्य शोधक समाज की स्थापना थी वो आपके ज्योतिबा फूले ने की थी। कब किया था सन याद रखिएगा, 1873 में इन्होंने यह स्थापना की थी। अब बात करें ज्योतिबा फूले की, आपसे गुलामगिरी पूछा जाता है। गुलामगिरी और किसान का कोड़ा, गुलामगिरी आपने सुना ही होगा लेकिन किसान का कोड़ा भी याद रखिएगा। ये दोनों जो है ज्योतिबा फूले की। आपसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा पूछता है। भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है स्थापना किया था, तो ये आप ध्यान देंगे। ये भीमराव अंबेडकर ऑप्शन बी में है, तो आप ध्यान देंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा आपसे पूछे, स्वतंत्र लेबर पार्टी आपसे पूछे, दोनों जो है इनका है। महात्मा गांधी का आपको पता होगा, हरिजन पूछे, हरिजन महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों ने रिवीजन किया था। हरिजन पूछे, इंडियन ओपिनियन पूछे, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ पूछे, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऐसे करके, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी महात्मा गांधी का ही है। चलिए 61 नंबर देखिए करा, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ये आपका स्थित है, आप ध्यान देंगे, लोथल जो है आपका भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। चलिए 62 देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अब बात यूरोप की कर रहा था, ये इटली का एक कवि थे दांते, जिन्हें यूरोप का पुनर्जागरण कहा जाता है। भारत का पुनर्जागरण आपको राजा राम मोहन राय, ये भारत का पुनर्जागरण है, ये आप ध्यान देंगे। चलिए 63 नंबर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? जो भारत की पहली कपड़ा मिल थी वो आपकी इसमें देखिए कहीं नहीं, क्योंकि वो आपकी रिसरा में हुई थी। भारत में पहली कपड़ा मिल पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, सॉरी मिल अगर आपसे पूछता है तो मिल आप बम्बई याद रखेंगे, बम्बई। लेकिन पहली अगर आपसे जूट मिल पूछे, क्या पूछे? जूट मिल। जूट मिल आपका जो है वो रिसरा में हुआ था। जूट रिसरा याद रखेंगे तथा कपड़ा मिल आप बम्बई याद रखेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला 64 देखिए, कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर को विचार करना है। अलाउद्दीन घोड़ा दागने की प्रथा सही, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नदक वेतन, ये भी सही था। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी, तो आपको बताना है। तो देखिए ये जो सभी कथन है ये सत्य है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है? तो देखिए नाग और अर्जुन, अर्जुन बीच में दिख रहा है, अर्जुन के सारथी कृष्ण जी थे, तो कृष्णा नदी आप याद रखेंगे। नागार्जुन सागर आपका कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। और ये है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक परियोजना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की। 66 नंबर देखिए कह रहा है किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? ये आपका अमीर खुसरो, तबला कहें आपसे, अमीर खुसरो का नाम आप याद रखेंगे। इसी के साथ एक और भी पूछा जाता है, जैसे तबला हुआ, इसी के साथ आपसे सितार हुआ, इन दोनों को जो है अमीर खुसरो। तूतिए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही तूतिए हिंद भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। केरल में कोरोमंडल नहीं, केरल में आपका मालाबार तट पड़ता है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी महाराष्ट्र में कोंकण तट, गुजरात में काठियावाड़, दोनों सही है। कोरोमंडल आपका तमिलनाडु में, ये ध्यान दीजिएगा। 68 नंबर ध्यान दीजिए कि कह रहा किसको सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? आपको बताना है, यह है भूस्खलन। भूस्खलन को ये जो है ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत, तलछट मिट्टी के निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है, और इन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। इन्हें हिमोड़ कहा जाता है, हिमोड़, ध्यान दीजिएगा, हिमनद हिमोड़ इन्हें कहा जाता है, हिमनद हिमोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? चीन, नेपाल, भूटान। सिक्किम का नाम आप याद रखेंगे, सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल, भूटान 3 देशों से जो है जुड़ी है। बात करें मिजोरम की, मिजोरम ऑप्शन में है, तो ध्यान रखिएगा म्यांमार और बांग्लादेश, एक म्यांमार और बांग्लादेश से मिजोरम की सीमा जो है लगती है। अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में आप भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, चीन, म्यांमार याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। चलिए 71 देखिएगा, कह रहा है हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी, किसके द्वारा जुड़ी हैं आपको बताना है। तो ये है आपका, एक है आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के द्वारा जो है ये जुड़ी हैं लाहुल और स्पीति घाटियाँ। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है कि लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश से हुआ है? लोकहितवाद ये लिया गया आपका अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति का पद आपका कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। सभी बातों को आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइए 73 नंबर देखिएगा जी। 73 कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कि न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता उनको होना चाहिए 10 वर्ष। किसी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? आपको पता होगा 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 1946 को
सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष तथा 13 दिसंबर को ध्यान दीजिएगा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 तथा इसी के अगले महीने यानी 22 जनवरी 1947 को निर्विरोध रूप से सभी ने इसको स्वीकार किया था उद्देश्य प्रस्ताव को, यानी स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? राज्य में राष्ट्रपति शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आपसे बात की गई है। चलिए 76 देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जो है वस्तु एवं जीएसटी पूछ रहा है? तो 101वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की बात करेंगे। पहला संविधान संशोधन में आपका भूमि सुधार से संबंधित था, 9वीं अनुसूची जोड़ी दी गई। 7वां आपका राज्यों का पुनर्गठन संबंधित। आप आगे ध्यान दीजिएगा, 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो रूस से लिए गए तथा इसी के साथ 42वां में ध्यान देंगे जो कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जो है जोड़ा गया। आगे बढ़िएगा, आगे आप 21वां ध्यान रखिएगा, सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां में नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ी गई। दोनों को ऐड करके 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। अब 101 में आपने जीएसटी देखा, 100 पूछता तो 3 बीघा कॉरिडोर, 102 में आपका ओबीसी, 103 में आपका ईडब्ल्यूएस। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिएगा, 77 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? मुद्रास्फीति कम करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक से अधिक, यानी CRR है सर्वाधिक तरलता और राजकोषीय घाटे में कमी। तो आप अगर ध्यान देंगे तो सभी का प्रयोग जो है मुद्रास्फीति कम करने में किया जाता है। 78 ध्यान देंगे, कह रहा देखिएगा ध्यान से। 78 है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? ये है आपका एक से अधिक, ये राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, चालू घाटा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो राजकोषीय घाटा, चालू घाटा, ये सभी जो है निरंतर रूप से जो है जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? आपके भारतीय अर्थव्यवस्था समस्या से। अगला है कि चीनी का कटोरा आपको क्यूबा को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपको क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी याद रखिएगा, हवाना। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो भारत का जो चीनी का कटोरा वो आपका उत्तर प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? क्या होती है आपसे पूछ रहा है। ये है आपका गिरावट, यानी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत? ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड कैनिंग आपको पता होगा, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। लॉर्ड रिपन आपको पता होगा, 10 की आधार या नियमित जनगणना वो लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड डलहौजी आपको पता होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और भारत में पहली ट्रेन वो डलहौजी के काल में चली। चलिए 82 नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन। देखिए आ गया, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? भारत सरकार द्वारा 2070 आपको पता होगा, बिहार द्वारा 2040। ये 2040 आप ध्यान देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए अगला देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ये किया था आपके नेक चंद्र ने। नेक चंद्र का नाम आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो है रॉक गार्डन की जो है स्थापना की। 84 देखिए, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव आपका मनाता है? मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर मनाता है, किसी ऑप्शन में नहीं है। अगला देखिए 85 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह तेल परिष्करण केंद्र और दोनों है? आपको बताना है, ये है आपका मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ये समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र ये दोनों हैं आपका। आगे बढ़िएगा 86 नंबर देखिए, कह रहा 100% हर घर नल जल का पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला। हर घर जल नल आपसे बोला अरवल। अभी बिहार करंट का वीडियो भी मैंने आपसे अपलोड कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने सभी पॉइंट्स को, बिहार स्पेशल जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसमें दिया है, और आपको याद करने का तरीका भी बताया, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसी से आपका जो है बिहार करंट जितना भी आएगा फंसेगा। अगला देखिए 87 नंबर कह रहा है, वर्ष 2020 में बिहार का प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिला में जो है आयोजित किया गया? प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव आपसे पूछ रहा है। ये आपका भागलपुर में, आप ध्यान देंगे। भागलपुर में आपका कछुआ पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है। याद कैसे करेंगे? कछुआ खरगोश की कहानी भागने से संबंधित थी, तो भागलपुर। प्रवासी पक्षी भागलपुर। चलिए आगे देखिए 88 नंबर ये है कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो बिहार का पहला ये आपका दरभंगा में। तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहाँ? दरभंगा में। एडुटेरिया का जो बुक है सारे क्वेश्चन उसमें थे, आप ध्यान दीजिएगा। अभी आप जब उसको देखेंगे ना, आपको एक एक चीज़ें आपको मिलेगी जितने प्रैक्टिस सेट हम लोग किए हैं। अगला 89 देखिए, करा इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिय आपका असम का, कथक का उत्तर प्रदेश का, छऊ आपसे पूछता है, छऊ आप बताएंगे ये कहाँ का, कमेंट बॉक्स में। अगला 90 क्वेश्चन देखिए, भारत की किस राज्य या राज्यों की लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लुढ़कती पहाड़ियों की जो भूमि है ध्यान दीजिएगा, उसे कहा जाता है मिजोरम। मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है।
91 ध्यान देंगे, कह रहा कौन यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों को लाता है, माने युवावस्था में ये है अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आप एक हार्मोन का नाम याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ई। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो परिवर्तन लड़कों का जो है दिखाता है। अब देखिए प्रोलैक्टिन की बात कर रहा है तो प्रोलैक्टिन क्या होता है, ये दुग्ध निर्माण के लिए जो है महिलाओं में होता है। अब बात करें इंसुलिन का निर्माण, ये आपका अग्नाशय में बीटा कोशिका से होता है। अब एड्रेनेलिन देखिए ये शरीर की उत्तेजना को नियंत्रित करता है, उत्तेजना को एड्रेनल करता है। चलिए 92 नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इसमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब अगर ऐसा कौन सा जो है किरण होगा जो आप ध्यान देंगे तो वो ऐसे समानांतर लेके जाएगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका देखिए ये 1 और 3, यानी उत्तल लेंस और आपका देखिए अवतल दर्पण। आपको पता हो जो उत्तल लेंस की क्वालिटी होती है वो अवतल दर्पण की होती है, जो आपका अवतल लेंस की क्वालिटी होती है वो उत्तल दर्पण की होती है, एक दूसरे का अपोजिट। तो यही इसका आंसर है 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर, कह रहा है कि कौन एकल परमाणु अणु का उदाहरण है। एकल परमाणु अणु इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो अक्रिय गैस होते हैं वो एकल परमाणु अणु के उदाहरण होते हैं। अब अक्रिय गैस में आप नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडान, इतनी सारी गैसें होती हैं, इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकल परमाणु अणु का उदाहरण होती है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें उन्हें कहा जाता है जिनके लास्ट कोष में मतलब कि उनका कंप्लीट अपना कोष होता है, किसी से लेना देना नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस केल्विन तापमान के बीच में क्या संबंध है। सेल्सियस और केल्विन में आप ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला है कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है। विकासवादी संबंधों का प्रमाण आपका ये जीवाश्म प्रदान करता है। आगे 96 नंबर देखिए, करा किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। ये जो वस्तु की गति है इसे वेग कहा जाता है। ये किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। आगे बढ़िए 97 नंबर देखिए, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल का विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए रेड लाइट में आपका लाल का यूज करते हैं, तथा लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। देखिए विचलन कोण सबसे कम, विचलन कोण पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, विचलन कोण सबसे कम वो आपका लाल का ही होता है, ये सही आंसर है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम आपका बैगनी होता है। याद करना आप, विबक ग्योर मैंने आपसे बताया था, विबक ग्योर ये सभी रंग हैं। विबक ग्योर यानी इधर से बैगनी उधर से लाल, सारा इसी क्रम में रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। 98 है, निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है। तो क्षार के बारे में देखिए इनमें से कोई नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो क्षार के संबंध में दिए गए सभी गए विकल्प इसमें सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। एक से अधिक आप लगाएंगे या इनमें से कोई नहीं, आप बताइए इसमें क्या लगाएंगे। अगर बात करें क्षार के बारे में, जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय माध्यम में OH नेगेटिव का निर्माण, ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, एक से अधिक आंसर लगाएंगे या फिर इसका आंसर आप ई देंगे। आप बताइए क्या देंगे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो सभी पॉइंट्स है ये सही है। अच्छा एक पॉइंट याद रखिएगा, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल करता है, तथा क्षार जो होता है वो लाल को नीला करता है। आप याद कैसे करेंगे, अनीला, अनीला यानी अम्ल नीला को लाल करता है, उसके बाद छालानी यानी क्षार लाल को नीला करता है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें से है तीनों सही, तो इसका क्या आंसर देंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए 99 नंबर देखिए, करा कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये घनीकरण कहा जाता है। द्रव ठोस में बदलता है तो इसे घनीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन को कभी कभी ऊर्ध्वपातन पूछता है, तो कभी कभी उदात्तीकरण पूछ लेता है, तो कभी कभी सब्लिमेशन, तीनों एक ही है। यानी ठोस डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आइए 100 नंबर देखिए, करा वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। जो वस्तु का जड़त्व होता है वो आप किस में नापेंगे, वेग, भार, रंग, किसी में नहीं नापेंगे, क्योंकि वस्तु के जड़ को द्रव्यमान में जो है मापा जाता है। किस में मापा जाता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी वस्तु का जो जड़त्व होता है उसे द्रव्यमान में मापा जाता है। न्यूटन का पहला नियम जो है, गति का पहला नियम, वो जड़त्व को भी दिखाता है। चलिए आगे बढ़िए 101 देखिए, करा विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विद्युत परिपथ जो बैटरी का उपयोग वो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है। उभयचर वो होता है जो जमीन में भी रहता है और पानी में भी रह सकता है। तो देखिए मगरमच्छ, ये जमीन में भी पानी में, लेकिन फिर भी ये उभयचर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मगरमच्छ जो उभयचर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़िए 103 देखिएगा, करा बेकिंग सोडा बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो बेकिंग सोडा हम लोग बना, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, उसमें कौन सा अम्ल हम लोग उपयोग करते हैं आपको बताना है। तो ध्यान देखिए, जो टार्टरिक अम्ल है उसे बेकिंग सोडा बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं, टार्टरिक अम्ल। अब बेकिंग सोडा का आप फार्मूला याद रखिएगा, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है। एक आपसे पूछता है खाने वाला सोडा,
जिसे धावन सोडा कहते हैं, तो उसका याद रखिएगा Na2CO3.10H2O, उसे खाने वाला सोडा या धावन सोडा कहते हैं, मतलब धावन सोडा कहते हैं, इसे खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा है। चलिए 104 देखिए, निम्न में से किसी को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जा सकता? एड्रीनल, तिल्ली या फिर अग्न्याशय। ये तिल्ली को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहते, अग्न्याशय भी है, एड्रीनल भी है। अगला है कौन सोपोसी होता है? शैवाल, आपको पता होगा ये सोपोसी होता है शैवाल, इसमें पर्णहरित पाया जाता है। आगे देखिएगा वो थैलोफाइटा का में पाया जाता है, थैलोफाइटा ग्रुप में। अगला है लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? जो लाइपेज होता है वो आपका आमाशय, अग्नाशय और गृहिणी, यहाँ से इसका श्रावण होता है, तो ध्यान देंगे लाइपेज का श्रावण यहाँ होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? माइक्रोसेकंड, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश। जो माइक्रोसेकंड लग गया ये समय की इकाई है, प्रकाश वर्ष ये, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 108, करा प्रकाश में विद्यमान किस रंग की चाल कांच के गुजरने पर सबसे कम होती है? चाल पूछ रहा है किस रंग की सबसे कम होगी, कहाँ से? कांच से गुजरने पर। यह है आपका बैगनी रंग, बैगनी रंग का सबसे कम होगा, आप ध्यान दीजिएगा। बैगनी रंग की जो चाल है कांच से गुजरने पर सबसे कम होगी। चलिए आगे देखिएगा 109 नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपसे सही पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जो आलू और बैगन है ये आपका सोलेनेसी, आलू बैगन सोलेनेसी का जोड़ा सही है। ये आपका ये प्रमुख सब्जी और उनका कुल है, कुल मतलब कौन से कुल में कौन सब्जी पाई जाती है, ये तीनों गलत हैं, आलू बैगन सोलेनेसी सही है। अगला देखिए, गहरी सांस लेने पर कितना लीटर गैस हम लोग ग्रहण करते? जब एक बार आप गहरी सांस लेते हैं ना तो आप 3.5 लीटर गैस अंदर ले जाते हैं, सोचिए। 111 नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा, करा अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। गलत विकल्प बताइएगा, ये जो पहला है यही गलत है, बाकी तीनों सही है। देख लीजिएगा, यह लैंडफिल में जाने पर अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है, गलत है, कम कर देता है। चलिए 112 देखिएगा, करा इनमें से कौन सा कथन गैसों के लिए सत्य नहीं है? गैस ठंडी होकर फैलती है, गैसों का न तो निश्चित आकार होता नहीं आता, ये तो सही है। गैस तेजी से विसरित, ये भी सही है। पहला देखिए, करा ठंडी होकर फैलता है, ठंडी होने पर सिकुड़ती है गैस, तो ये आपका गलत, यही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 113 देखिएगा, ये कह रहा है कि इनमें से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? आपसे विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक पूछ रहा है, तो ये आप कांच का जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो आपका सर्वाधिक होता है, कांच। एल्युमिनियम, मरकरी, कांच, मैंगनीज। कांच का इन ऑप्शन में कांच का सबसे ज़्यादा है। अगर पूछे कि देखिए एक आपसे प्रश्न पूछता है कि पदार्थों में विद्युत प्रतिरोधकता, जैसे आप पूछता है ना कि विद्युत सबसे ज़्यादा सुचालक कौन होता है, तो वो आपका चांदी होता है। चूँकि चांदी महंगा होता है इस वजह से इसका उपयोग। दूसरे नंबर पर आपका तांबा होता है, तो हम लोग तांबा का यूज करते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। 114 में देखिए, कह रहा है पौधों के उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। तो गलत कथन आपको पहचानना है, कौन सा गलत है आपको बताना है। तो कह रहा है पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं, ये गलत है। ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। कह रहा है उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर में अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना, ये तो ठीक है। पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से, ये भी सही है। चलिए 115 देखिए, करा निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय उपयोग एक से अधिक, इसलिए एक से अधिक। जो विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, ये दोनों क्या करते हैं कि चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करते हैं। आगे देखिएगा 116 देखिए, करा काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं, क्यों? ये इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं ताकि जो है क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने। अगर जितना पतला करेंगे उतना क्षेत्र कम लेगा और दाब बढ़ेगा, इस वजह से कोई चीज़ जो है कट जाती है, जैसे चाकू। अगला देखिए, परावर्तन में परावर्तन कोण किसके समान होता है? परावर्तन जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण के समान, ये सीधी एक लाइन ही आपसे पूछी जाती है। परावर्तन में जो है परावर्तन कोण आपतन कोण के समान होता है, ये बात आप ध्यान देंगे। अगला है संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। ये संकुचनशील प्रोटीन कहाँ पाया जाता है आपसे पूछ रहा था, पेशियों में जो है संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन भी बोलता है कि पेशियों में थकावट लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। अगला देखिएगा, उन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये है आपका कौन सा कथन सही है? तो ये एक से अधिक इसलिए सही है कि इसमें आप देखेंगे तो वन उन्मूलन में देखिए कह रहा है यह वायुमंडल में O2 के स्तर को घटाता है, बिल्कुल सही बात। वन उन्मूलन मतलब पेड़ को काटना। अगला, ये पृथ्वी का तापमान प्रदूषण को बढ़ाता है, ये भी सही है। यह वायुमंडल में CO2 का स्तर को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो ये मतलब आप देखिएगा इसमें से एक से अधिक इसका सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया कालाजार के कारक प्रोटोजोआ,
मलेरिया और कालाजार के जो कारक हैं वो प्रोटोजोआ से उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो दोस्तों। मैथ और रीजनिंग के लिए देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है, बाकी जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो मैंने आंसर भी दे दिया। आप टेलीग्राम में पीडीएफ डाउनलोड करके आप मैच करा लीजिएगा तथा मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इसी के साथ करंट का मैंने वीडियो बना दिया है, आपको वो शाम तक मिल जाएगा। इसका तो अपने समय पे मिल ही रहा है 3 बजे, आप लोग सारे देख लीजिएगा। तथा बस आप लाइक से सब शेयर कर क्या कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बस एक अच्छा कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जो अच्छा लगे, जो भी सुधार चाहते हो आप उसमें कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ रखते हैं। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, 5 दिन का समय है, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला समय चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।